हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। आसाम के गुवाहाटी शहर में स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नीलाचल पहाड़ी पर बना ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह मां की किसी मूर्ति की नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से बने एक पवित्र स्थान की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ तंत्र साधना और कई रहस्यमयी परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ का शांत वातावरण और माँ के दरबार की दिव्यता हर श्रद्धालु को एक अलग ही अनुभव कराती है। यहाँ पर हर साल आयोजित होने वाला अम्बुबाची मेला, मंदिर की अनोखी मान्यताएं और यहाँ से जुड़ी पौराणिक कथाएं इस जगह को बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर देश विदेश से लोग माँ कामाख्या देवी जी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामाख्या देवी मंदिर की यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको कामाख्या मंदिर से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप कामाख्या देवी मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं, मंदिर के आसपास में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, मंदिर में दर्शन कैसे करें और आप आसपास में कौन कौन सी जगहों पर घूमने और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि कामाख्या देवी मंदिर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कामाख्या देवी मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। कामाख्या देवी मंदिर तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप बस के थ्रू कामाख्या देवी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको गुवाहाटी, कोलकाता, सिलीगुड़ी और आसपास के कई शहरों से कामाख्या मंदिर तक के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। अगर आप गुवाहाटी पहुंच जाते हैं तो वहां से कामाख्या देवी मंदिर तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। गुवाहाटी पहुंचने के बाद आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर से या फिर पलटन बाजार बस स्टैंड से बसेस के थ्रू आसानी से कामाख्या देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों जगहों से आपको शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी और ऑटो की सुविधा भी मिल जाती है, जिनके माध्यम से आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से कामाख्या देवी मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। यहाँ से ऑटो का किराया 200 रुपए से 250 रुपए तक का रहता है एंड टैक्सी की बुकिंग भी 300 रुपए तक में हो जाती है। एंड दोस्तों सीजन और डिमांड के हिसाब से यहाँ पर प्राइस भी बढ़ जाते हैं। अदरवाइज आपको शेयरिंग टैक्सी भी आसानी से मिल जाती है, तो आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू कामाख्या देवी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला, आप कामाख्या रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं एंड दूसरा आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों कामाख्या रेलवे स्टेशन मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के कई बड़े शहरों से आपको कामाख्या रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाती है और कामाख्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप टैक्सी, ऑटो या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू लगभग 15 से 20 मिनट में मंदिर तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आपको कामाख्या रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर वहां से भी आप बसेस, टैक्सी या फिर ऑटो के थ्रू मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप गुवाहाटी एयरपोर्ट तक भारत के कई बड़े शहरों से आसानी से पहुंच सकते हैं। एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही मंदिर तक के लिए ऑटो एंड टैक्सी मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर देते हैं कि आप अपने ठहरने की व्यवस्था कहां पर और कितने बजट में कर सकते हैं। दोस्तों आपको मंदिर के पास में ही और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास में भी ठहरने के लिए बजटेड होटल से लेकर लग्जरी होटल तक मिल जाते हैं। एंड मंदिर के पास में आपको धर्मशालाएं भी ठहरने के लिए मिल जाती हैं। धर्मशाला आपको 700 रुपए से 1500 रुपए तक में मिल जाती है एंड होटल्स आपको 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक में मिल जाएंगे। एंड दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप किसी फेस्टिवल के टाइम पर यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास भी अपने ठहरने की व्यवस्था करनी चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पर स्टे करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। मंदिर के आसपास में आपको फेस्टिवल के टाइम पर स्टे मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने बजट और लोकेशन के हिसाब से अपना स्टे ले सकते हैं एंड उसके बाद आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। एंड दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी तो आपको इस पूरी यात्रा के दौरान कई जगहों पर ढाबे एंड रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 200 रुपए से 250 रुपए तक की आती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए कैसे जा सकते हैं। दोस्तों मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होते हैं। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और फिर दोपहर 2:30 बजे मंदिर दोबारा खुलता है और आप शाम 5:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं।
यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको टोकन लेना होता है। दर्शन करने के लिए यहाँ पर 2 तरह के टोकन मिलते हैं, एक जर्नल टोकन और दूसरा वीआईपी टोकन। अगर आप जर्नल दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जर्नल टोकन लेना होता है। जर्नल टोकन बिल्कुल फ्री होता है, जिसका काउंटर भी मंदिर जाने वाले मेन रोड पर ही बना हुआ है। एंड दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन टोकन को लेने के लिए यहाँ पर सुबह 3 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है और हर दिन लगभग 2000 टोकन ही मिलते हैं। इसलिए अगर आप जर्नल दर्शन करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह जल्दी पहुंचकर वहां पर जर्नल टोकन ले लें और लाइन में लग जाइए दर्शन करने के लिए। एंड अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीआईपी टोकन लेना होता है। वीआईपी टोकन मंदिर परिसर के अंदर सुबह 6 बजे के बाद मिलना शुरू होता है, लेकिन दोस्तों इसकी लाइन भी सुबह 4 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है। ये दोनों टोकन आप मान लीजिए कि एक तरीके का रजिस्ट्रेशन है जो एक कार्ड के थ्रू आपको मिलता है और आप दर्शन करने के लिए उस कार्ड को लेकर जा सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप लाइन में लगने से बचना चाहते हैं तो वीआईपी दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग भी आप कर सकते हैं। मां कामाख्या देवी मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप पहले ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर मोबाइल फोन यूज करना पूरी तरह से मना है। चलिए दोस्तों अब लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए चलते हैं। दर्शन करने के दौरान आपको सबसे पहले माता रानी के मुख्य रूप से दर्शन करने होंगे। इसके बाद आप गर्भगृह में पहुंचेंगे, जहां मां कामाख्या के पवित्र योनि पिंड के दर्शन करके आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता है कि मां कामाख्या अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों सच में यहाँ पर पहुंचकर आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। मंदिर का माहौल बिल्कुल शांत और आध्यात्मिक लगता है। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अगर कोई श्रद्धालु अपने जीवन में 3 बार मां कामाख्या देवी जी के दर्शन कर लेता है तो उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि एक धार्मिक मान्यता है जिस पर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। दोस्तों मां कामाख्या देवी को तंत्र साधना का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। मां कामाख्या को तांत्रिकों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। देश विदेश से साधु संत और तांत्रिक भी यहाँ पर विशेष रूप से दर्शन करने आते हैं। मंदिर में एक प्राचीन परंपरा के तहत पशु बलि भी दी जाती है और बहुत से भक्त अपनी विशेष मनोकामनाएं लेकर मां के दरबार में आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने में आपको जनरल लाइन में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है एंड वीआईपी दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। कई बार ज्यादा भीड़ होने की वजह से आपको 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लाइन में लग रहे हैं तो उससे पहले आप खाना पीना अपना कर लें और अपना वॉशरूम भी अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। एंड दोस्तों हर साल जून महीने में यहाँ का सबसे प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आयोजित होता है। इस दौरान कुछ दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों माता रानी रजस्वला अवस्था में रहती हैं। मंदिर बंद होने से पहले गर्भगृह में एक सफेद कपड़ा रखा जाता है जो मंदिर खुलने के बाद लाल रंग का दिखाई देता है। इस पवित्र कपड़े को अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। अंबुबाची मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु और साधु संत यहाँ पर पहुँचते हैं और पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से भर जाता है। एंड दोस्तों अच्छे से दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में ही पवित्र सौभाग्य कुंड भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ आप जल का आचमन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस पवित्र जल का आचमन करना शुभ माना जाता है। एंड दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर शाम को 7:30 बजे माता रानी की भव्य आरती भी होती है। अगर आपके पास समय हो तो आरती में जरूर शामिल होइएगा, क्योंकि उस समय मंदिर का माहौल और भी ज्यादा दिव्य और सुंदर लगता है। साथ ही अगर आप महाप्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो मंदिर मार्ग पर बने सेवा केंद्र से ही फ्री टोकन ले सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे के बीच में आप महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मां कामाख्या देवी जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी पहुंच जाएं और आप दर्शन करने के लिए इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आपको दर्शन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के बाद अब बात कर लेते कि आप कहां पर और कौन कौन सी जगहों पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और इसके बाद आप यहां से कुछ ही दूरी पर स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आप लाइन में लगकर मां बगलामुखी जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ पर दर्शन और पूजा करने का विशेष महत्व बताया जाता है। अगर आप मां कामाख्या देवी मंदिर आए हैं तो यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ और उसके बाद आप श्री उमानंद मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक छोटे से टापू पर स्थित है और कामाख्या मंदिर से इसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर के आसपास की है। यहाँ जाने के लिए आप ऑटो या फिर टैक्सी के थ्रू ब्रह्मपुत्र नदी के घाट तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपको मंदिर तक के लिए फेरी या फिर नाव की सुविधा मिल जाती है, जिसके थ्रू आप आसानी से उमानंद मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों नदी के बीच में स्थित इस मंदिर की सुंदरता देखने लायक रहती है। यहाँ पर आपको भगवान शिव के उमानंद स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसकी काफी मान्यता है।
इसलिए बहुत से श्रद्धालु कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। दोस्तों आप कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद इन मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए जरूर आइए, काफी अच्छा लगता है और आपकी यात्रा काफी यादगार बन जाती है। तो इसी के साथ आपकी कामाख्या देवी मंदिर की ये यात्रा यहीं पर कंप्लीट हुई। एंड दोस्तों अगर बात करें कि कामाख्या देवी मंदिर में आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप वैसे तो पूरे साल यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं या फिर आप सितंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों फेस्टिवल के टाइम खासकर नवरात्रि और जून में लगने वाले अंबुबाची मेले के दौरान आपको यहाँ पर बहुत भीड़ देखने को मिलती है और जुलाई और अगस्त में यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है, तो आप इस हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आप सितंबर से लेकर मार्च के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। उस समय यहाँ का मौसम काफ़ी बढ़िया रहता है और नवरात्रि को छोड़कर आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से दर्शन हो जाते हैं। एंड अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा लगभग 2000 से 2500 रुपये तक का खर्चा आएगा। इसमें मैंने आपके गुवाहाटी पहुँचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है। एंड आप 1 नाइट एंड 2 डेज की ये यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कामाख्या देवी मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय कामाख्या देवी माँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।